नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन को लेकर के मैं पहले दिन से आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो आंदोलन पंजाब से चला है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त एक आंदोलन है जो दिल्ली जाकर हंगामा करके मोदी सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। अब इसमें जिस तरह से भगवंत मान का बयान सामने आ रहा है, जिस तरह से वो किसान नेताओं के और आंदोलनकारियों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल इससे स्थिति स्पष्ट हो गई कि जो मैं कह रहा था वो ठीक है। और अभी आप देखेंगे कांग्रेस के लोग भी बयान दे रहे हैं, और जैसे ही एक किसान के मौत की बात आई है, इसको लेकर बाकी जो किसान नेता हैं वो भी अब सड़कों पर उतरे हैं, वो भी अब बयानबाजी कर रहे हैं, और इसी एक किसान की मौत को मुद्दा बनाकर एक बड़ा आंदोलन करने की धमकी तक दे डाली है। भगवंत मान ने तो यह तक कह दिया कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने की उन्हें धमकी ना दे, 100 बार भी राष्ट्रपति शासन अगर केंद्र लगाएगा तो हम किसानों के साथ हैं, डरने वाले नहीं हैं। अब यह भगवंत मान का बयान अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, या यूं कहें राजनीति ही है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक यह नहीं कहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। किसी का बयान नहीं है। हाँ, गृह मंत्रालय ने इस मामले में जरूर संज्ञान लिया है, और जो पंजाब के मुख्य सचिव है उनको पत्र लिख करके ये एक चिंता जताई है कि जिस तरह से ये पंजाब के किसान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे, इनकी पहले से घोषणा थी दिल्ली कूच की, और जबकि ये कानून में है कि ट्रैक्टर हाईवे पर नहीं आएंगे। इस पर गृह मंत्रालय ने बाकायदा हरियाणा की सरकार ने पंजाब के डीजीपी, पंजाब के सरकार को लिखित में इसकी सूचना दी थी कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि ये जो किसान दिल्ली कूच के नाम पर चल रहे हैं, इनके पास बड़ी मात्रा में हथियार है, ये हैवी मशीनरी लेकर के दिल्ली कूच करने की नीयत से निकले हैं, इनको कंट्रोल किया जाए और पंजाब में ही रोका जाए। लेकिन हुआ ये कि पंजाब में नाम मात्र के लिए बैरिकेड लगाकर पुलिस खड़ी हुई दिखाई तो दी, लेकिन इनको कहीं नहीं रोका। आप सोचिए कि 300 किलोमीटर चलकर हाईवे पर ये अंबाला के बॉर्डर तक पहुंच गए। पंजाब की पुलिस को रोकना होता तो ऐसा भी रोक सकते थे जैसे कि हरियाणा की पुलिस ने रोक रखा है। आप देख रहे हैं 9 दिन हो गए, और दिल्ली कूच की घोषणा को लेकर के जो लोग आए हैं उनके पास पोक मशीन है, उनके पास बुलडोजर है, और पानी के टैंकर हैं, दुनिया भर का सामान ले रहे हैं, मॉडिफाइड ट्रैक्टर ले रहे हैं, और हर बार जोर लगाते हैं कि अब तो हम इनको तोड़ ही देंगे। लेकिन 1 इंच, जी हां 1 इंच भी उस जगह में आगे नहीं बढ़ पाए ये लोग जहां बॉर्डर हरियाणा का शुरू होता है। तो क्या पंजाब की पुलिस इस तरह से घेराबंदी, नाकाबंदी नहीं कर सकती थी? निश्चित रूप से करनी चाहिए थी, और करने की नीयत होती तो करते। अब केंद्र ने जो मुख्य सचिव को लिखा है, आपको बता दें पंजाब के, उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी के अनुसार 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 300 कार, 10 मिनी बसें, और इसमें 14,000 लोग पंजाब के अलग अलग हिस्सों से चलकर हरियाणा के बॉर्डर पर इकट्ठे हुए, और इस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या पंजाब के सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए? अब ये तो किसी ने बोला नहीं है, लेकिन अब ये उछल करके सामने आए हैं। जबकि सोशल मीडिया में एक वीडियो भी आ रही है कि एक किसान आंदोलन में एक युवा है, और वो जो आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर नगर का बोर्ड लगा रहता है, शाइन बोर्ड लगे रहते हैं बड़े बड़े, वो लगभग जमीन से 20 से 30 फुट ऊपर रहते हैं, उस पर वो अपना झंडा लगाने के लिए चढ़ा हुआ है, और जब वो ऊपर चढ़ता है तो उसका हाथ फिसल जाता है, वो 30 फुट ऊंचाई से नीचे गिरा है, और इस गिरने से 20 से 30 फुट का ऊपर वो खंबा है जो बोर्ड होता है लगा हुआ, उस बोर्ड के हाईवे के ऊपर से वो सीधा सड़क पर गिरा है सर के बल, और कहा जा रहा है कि उसी से उसकी मौत हुई है, जिसको ये किसान नेता पुलिस की गोली से मौत हुई बता रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस का ये बयान आया है, उन्होंने कहा कि अभी तक इस आंदोलन में ना तो हमने कोई पैलेट गन का इस्तेमाल किया है, ना हमने कोई गोली चलाई है, केवल और केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, क्योंकि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आरएएफ के पास यही एक हथियार होता है। पैलेट गन होती है, वो गोलियां चलती हैं,
इक्का दुक्का वो गोली भी चली होगी जरूर, निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने भी देखा है कुछ किसानों को आंख के आसपास, कमर पर ऐसे चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप तलवार लेकर के बैरियर के ऊपर चढ़ जाओगे, पुलिस पर हमला कर दोगे, पुलिसकर्मी 30 के करीब घायल हुए हैं, जो तलवारों से, डंडों से उनके ऊपर हमले हुए हैं, उसकी कोई बात नहीं करेगा। वो क्या किसानों के बच्चे नहीं है? लेकिन यहां भगवंत मान कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर गोली की बात आई तो हम पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ पंजाब में एक एफआईआर करेंगे। अब आप सोचिए, जो काम पंजाब पुलिस को करना था, क्योंकि किसान पंजाब के हैं, पंजाब की सड़कों पे उत्पात मचा रहे हैं, हरियाणा एरिया में नहीं है। पहले इन्होंने बोला कि हरियाणा के पुलिस के जो ड्रोन हैं वो पंजाब के एरिया में कैसे घुस रहे हैं। अभी आप कह रहे हो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बना रखा है, फिर आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? हरियाणा की पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए क्या पंजाब में नहीं आ सकती? हरियाणा की पुलिस पंजाब में अगर कोई उत्पात कर रहा है, हाईवे को रोककर बैठा है और उसकी मंशा हरियाणा में हल्ला मचाने की है, तो क्या प्रिवेंटिव तौर पर हरियाणा की पुलिस कार्रवाई ना करे? ये तब कह रहे थे कि ये ड्रोन यहां घुसने नहीं चाहिए, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्यों भाई? पंजाब पाकिस्तान में थोड़ा ही है, पंजाब भारत में है। और ये उस बॉर्डर पर जिस नीयत से बैठे हैं, ये कह रहे हैं साहब हम तो शांतिपूर्वक दिल्ली में जाना चाहते हैं। तो भाई दिल्ली में तो बहुत धरने होते हैं, जंतर मंतर पे लगभग रोज धरना और प्रदर्शन होता है। यहां अन्ना हजारे का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जो आम आदमी पार्टी जहां से जन्मी है, कितने लोग लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठे हुए, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन एक बार इन किसानों को दिल्ली में घुसने की अनुमति दी तो लाल किला कांड हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, और ये मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं क्या हुआ, हम लाल किले में घुस गए तो क्या हुआ, लाल किला तो हमारा ही है। अब आप ये सोचिए, भगवंत मान की जो भाषा है, सवाल ये उठ रहा है कि ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं, इनकी भाषा और किसान आंदोलन में बैठे हुए लोगों की भाषा देखिए। वो क्या बात कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री अगर नहीं मानेगा तो मनवाएंगे, अगर डंडे से मानेगा तो डंडा। कोई कह रहा है हम देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हुए कह रहे हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता, हम उसको कुछ दिन बाद आपको सुनने को मिलेगा कि उसकी हत्या हो गई। यानी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और जब पत्रकार पूछते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री को गाली क्यों दे रहे हो, मारने को क्यों कह रहे हो, तो वो कहते हैं एमएसपी पर गारंटी की बात की थी और एमएसपी पर गारंटी नहीं दी है, इसलिए वादा खिलाफी कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है इन सभी नेताओं से, मैं नेता इसलिए कह रहा हूं, ये किसान आंदोलनकारियों को किसान किसान कह के आप ये सहानुभूति इनके पक्ष में मत बटोरिए। आप ये मुझे बताएं कि भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पहले कई चुनावी सभाओं में पंजाब के अंदर ये बोला था कि हमारी यदि सरकार आई तो हम 22 फसलों पर एमएसपी देंगे। कितनी एमएसपी दी उसने? भगवंत मान की सरकार आम आदमी पार्टी की है, पंजाब में एक पर भी एमएसपी नहीं दी। तो क्या ये भगवंत मान के विरुद्ध कोई एक भी बयान मुझे दिखा दे, कोई कहे कि मैं भगवंत मान को घुसंड मारेंगे, हम उसको मार देंगे क्योंकि एमएसपी पे वादा नहीं निभाया। दूसरी बात, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात होती है, ये राकेश टिकैत हो, चाहे चंडूनी हो, फिर चाहे नेताएं कहते स्वामीनाथन जो आयोग है उसकी रिपोर्ट लागू करो, C2+50% वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप आज अड़े हुए हैं कि इसको लागू करो, एमएसपी पर गारंटी दो। तो सवाल यह है कि 2009 में यह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस की सरकार थी, 2014 तक कांग्रेस की ही सरकार थी, क्या हुआ? क्या किसी किसान नेता ने इस तरह से सड़कों पर बैठकर सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में कूच कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रहे हो? एक भी आंदोलन आपने नहीं सुना होगा। यह आंदोलन मोदी की सरकार के भी पार्ट 2 में आया है। क्यों भाई? क्योंकि अब इनको लग गया है कि मोदी वो व्यक्ति है जो देश की तरक्की कर रहा है, मोदी वो व्यक्ति है जो देश की सेना को मजबूत कर रहा है, मोदी ही वो व्यक्ति है जो देश को आगे ले जा रहा है और गरीबों के बारे में चिंतन कर रहा है। मोदी ही वो व्यक्ति है जो पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहा है। लेकिन ये मोदी को मुक्का मारेंगे, मोदी की हत्या कर देंगे, लेकिन एक भी शब्द क्या राहुल गांधी के बारे में इन्होंने बोला?
कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार थी कांग्रेस की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं इन्होंने 14 तक लागू करी, हम इनको मुक्का मारेंगे। कोई एक सवाल राहुल गांधी से नहीं पूछता कि आप कांग्रेसी सरकार के बारे में बताइए, तब एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं दी। देश की आजादी के 65 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं दी, किसानों को सम्मान निधि क्यों नहीं दी, गांवों में पक्के मकान क्यों नहीं बनाए, कुछ नहीं। और आज मोदी जब इन किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, तो अन्नदाता शब्द कह करके ये वामपंथी लोग, मीडिया एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इन्हीं आंदोलन के जरिए मोदी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक बात और आपको मैं अंत में कहना चाहता हूं, आप ये देखिए, मोदी सरकार पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, यानी अन्न दे रही है पेट भरने के लिए। मोदी कहां से दे रहा है? वो आपके और मेरे टैक्स के पैसे हैं। आप और मैं टैक्स देते हैं, नौकरी पेशा जितने भी लोग हैं वो टैक्स देते हैं, व्यापारी वर्ग टैक्स देता है, और उस टैक्स के पैसे से सरकार ये जो गेहूं, चावल, दाल ये किसानों से खरीदती है। एमएसपी पर किसान को सरकार पैसा देती है, तो ये किसान अपनी फसल को सरकार को बेचते हैं, फ्री में कोई नहीं देता। और ये जो सरकार एमएसपी पर गेहूं खरीदती है, चावल खरीदती है, दाल खरीदती है, फिर एमएसपी पर खरीद कर गरीब लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 3 साल से दे रही है। तो किसने दिया? मैंने दिया और आपने दिया। जो टैक्स देते हैं ये उन्होंने दिया। तो अन्नदाता कौन हुए 80 करोड़ लोगों के लिए? आप और मैं, या किसान जिसने कीमत लेकर के वो अन्न दिया है, फ्री में नहीं दिया। तो ये वामपंथियों की एक सोची समझी चाल है। हम भारत की संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति। हम किसको कहते हैं अन्नदाता? अन्नदाता ना मेरे जैसा कोई टैक्स पेयर है, ना आप जैसा कोई है, केवल एक परमात्मा है, भगवान है। उसका आशीर्वाद है तो अन्न उपज हो रहा है। लेकिन हम लोगों को ये अन्नदाता शब्द कह करके ये एक वामपंथी स्टाइल है कि पहले किसी को हाईलाइट करो, फिर उससे आंदोलन कराओ और फिर उसको हीरो बना करके प्रोजेक्ट कर दो, ताकि उस टूल किट का इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि कन्हैया कुमार को हिट किया इन्होंने, शर्जील इमाम को हट किया इन्होंने, और फिर जो है उसके नाम पे आंदोलन हार्दिक पटेल के नाम पर खड़ा कर दिया। आज इन्हीं किसानों के नाम पर आंदोलन खड़ा करके मोदी सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको आप सबको समझने की आवश्यकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।